यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर किरकिरी के बीच योगी सरकार ने पुलिस विभाग में दूसरा बड़ा फेरबदल किया है। 41 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्रा को हटा दिया गया है। उनकी जगह आनंद कुमार को नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। वहां रायबरेली में 5 हत्याओं के बाद वहां के एसपी को भी हटा दिया गया है। यूपी के रायबरेली में सड़क पर 5 लोगों की हत्या कर दी गई, मगर ये सिर्फ 5 कत्ल का मामला नहीं बल्कि लोगों को सड़क पर सरेआम जिंदा जला देने की घटना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस नरसंहार ने हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री ने 10 दिनों में पूरी रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि 5 लोगों को इस तरह सरेआम मार डालने के पीछे किसकी साजिश है, क्योंकि इस हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक बताए जाते हैं। इसलिए मामला काफी संवेदनशील हो गया है। हम आपको बता दें कि इस नरसंहार को लेकर रिपोर्टिंग के दौरान विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। हमारे रिपोर्टर मौके पर गए, खबर की पुष्टि पूरी तरीके से की गई, इसके गवाह भी हैं और तकनीकी रूप से भी खबर सही है क्योंकि वीडियो जी न्यूज के कैमरे से शूट किया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी के रायबरेली में दबंगों के रक्त चरित्र की इनसाइड स्टोरी। एक कार, 5 युवक, गोलियां, आग और नरसंहार। यूपी की सड़क पर चलती ये कार नरसंहार का सबसे बड़ा सबूत है। ये कार रायबरेली में दबंगों के रक्त चरित्र की गवाही दे रही है। इस गाड़ी में जान बचाकर भाग रहे 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है क्योंकि 5 लोगों की हत्या के इस मामले के तार सियासत से भी जुड़े हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के लोग इस नरसंहार को लेकर मोर्चाबंदी में जुटे हैं क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस नरसंहार पर 10 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है। रायबरेली में 26 जून की सुबह ही नरसंहार की बुनियाद तैयार हो चुकी थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि रात होने तक 5 लोगों की जान चली जाएगी। दरअसल रायबरेली के इटौरा गांव में 26 जून की दोपहर में तनाव बढ़ा और शाम होते होते नौबत फायरिंग की आ गई और शाम ढलते ही 5 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई। सबसे पहले आपको रायबरेली में हुए नरसंहार के बारे में बताते हैं। 26 जून की रात रोहित शुक्ला, नरेंद्र शुक्ला, अनूप मिश्रा, अंकुश मिश्रा और ब्रजेश शुक्ला का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रायबरेली के इटौरा गांव में रोहित शुक्ला के भाई देवेश की ससुराल है। देवेश के ससुराल वाले मकान बनवा रहे थे। देवेश अपने भाई रोहित समेत 7 लोगों को लेकर 26 जून को गांव आया। मकान निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान के बेटे राजा यादव से मनमुटाव था। 26 जून की दोपहर को रोहित शुक्ला बातचीत के लिए राजा यादव के घर पहुंचा। कुछ देर तक दोनों पक्षों में बहस होती रही। शाम तक विवाद नहीं सुलझा, जिसके बाद रोहित शुक्ला और उसके साथियों ने राजा यादव पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद गांव वालों ने रोहित और उसके साथियों को घेरने की कोशिश की। जान बचाने के लिए रोहित समेत 5 लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर भागने लगे। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। गाड़ी में आग लग गई, जिसमें रोहित शुक्ला और ब्रजेश शुक्ला की जलकर मौत हो गई। नरेंद्र शुक्ला, अनूप मिश्रा और अंकुश मिश्रा को गांव वालों ने पीट कर मार डाला। सबसे पहले ये पता चला कि एक कार हादसे में 5 लोग मारे गए हैं, लेकिन जब पूरे मामले की तफ्तीश की गई तो ये खुलासा हुआ कि वर्चस्व की जंग में 5 लोगों की रायबरेली में हत्या कर दी गई है। हत्याकांड की खबर मिलते ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया क्योंकि मरने वाले और हत्या करने वाले दोनों का ही सियासी कनेक्शन पता चला। गांव वालों के मुताबिक मृतक रोहित शुक्ला प्रतापगढ़ का रहने वाला था और पूर्व प्रधान था। वहीं राजा यादव की मां रामश्री रायबरेली के इटौरा गांव की प्रधान है।
राजा यादव प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थक बताया जाता है। वहीं मृतकों के रिश्तेदारों के संबंध समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके मनोज पांडे से हैं। नरसंहार के सियासी कनेक्शन सामने आए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई भी दी और पूरे मामलों में हमलावरों की गिरफ्तारी को सियासी साजिश बताने लगे। हमारा संबंध तो आपसे यह जो 5 लोग जिनकी हत्या हुई है वो इटौरा बुजुर्ग का ग्राम प्रधान है राजा यादव, समाजवादी पार्टी का पहले कार्यकर्ता था। इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी में लगा है। समाजवादी पार्टी जिस दिन छोड़ा उसी दिन से समाजवादी पार्टी के वहां के स्थानीय विधायक और समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री श्री पांडे जी ने उससे लगातार साजिश के तहत प्रताड़ित कर रहे हैं और 1 महीना पहले उस पर जानलेवा हमला हो चुका जिसकी एफआईआर दर्ज है और उन जानलेवा हमला करने में इन 5 में से कोई न कोई अभियुक्त भी शामिल था। रायबरेली में 5 कत्ल का ये मामला इतना साधारण नहीं है जितना बताया जा रहा है, क्योंकि इस हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट शायद पहले ही लिखी जा चुकी थी। विशाल पांडे के साथ विवेक श्रीवास्तव, ज़ी मीडिया, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से भले ही दावा किया जाता रहा हो कि लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षा लोगों को देने की कोशिश हो रही है, लेकिन अपराधी अभी भी सिर उठाए बैठे हैं।